Hey guys, welcome to my channel Bioachievers. This is your Purti ma'am, and in this video we will discuss about the important questions of organism and population chapter 13 class 12th updated PYQ 2021 to 2011. It is available on my Telegram channel, which is also given in the description box, and you can also follow me on the Instagram. So let's get started. Bacteria, fungi and lower plants survive in the adverse condition. यानी कि बैक्टीरिया फंजाई लोअर प्लांट अगर एडवर्स कंडीशन हो जाती है तो कैसे सर्वाइव करते हैं, तो दे कैन ओनली सर्वाइव बाय द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर्स. सो हियर द राइट आंसर इज द फॉर्मेशन ऑफ द थिक वॉड स्पोर्स. देखो डाइपॉज किसके लिए होता है? पॉन्ड में जो जू प्लैंक्टॉन्स होते हैं वो शो करते हैं सस्पेंडेड ग्रोथ. सस्पेंडेड ग्रोथ भी हो सकता है बट मोर एक्यूरेटली दिस इज द राइट आंसर, फॉर्मेशन ऑफ द थिक वॉड स्पोर्स. रिजेम्बलेंस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म विद इट्स सराउंडिंग फॉर प्रोटेक्शन एंड हाइडिंग. प्रोटेक्शन हो रहा है और हाइडिंग हो रहा है, ठीक है. यहाँ पर वन ऑर्गेनिज्म रिजेंबल कर रहा है विद इट्स सराउंडिंग्स को. सो हियर द आंसर इज द कैमोफ्लेज. देखो मिमिक्री एकदम नहीं होगा, क्योंकि मिमिक्री क्या होता है कि वन स्पीसीज रिजेंबल टू सम अनरिलेटेड स्पीसीज फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस, तब हम लोग कह सकते हैं मिमिक्री. इन दिस ग्राफ पॉपुलेशन डेंसिटी है ऑन द वाई एक्सिस एंड टाइम है ऑन द एक्स एक्सिस. तो यहाँ पर दो तरह के ग्राफ यहाँ पर शो हो रहे हैं. सो दिस ग्राफ दिस इज द जे शेप, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल. और दिस इज द एस शेप ग्राफ, यानी कि सिग्मोइड ग्रोथ हो रहा है यहाँ पर, और इसको कहते हैं यहाँ लॉजिस्टिक ग्रोथ. सो हियर लेट अस चेक द ऑप्शंस हियर. सो बी इज द लॉजिस्टिक ग्रोथ. नो, इट इज रॉन्ग. C, it is the carrying capacity. It is also wrong. C is the exponential growth. Wrong. And A is the carrying capacity. Yes, this is called the carrying capacity. So this is the right option. The plants which can withstand with a narrow and broad range of the temperature tolerance respectively are. उन प्लांट्स की बात की गई है जहाँ पर जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में टॉलरेट कर रहे हैं और कुछ ब्रॉड रेंज में. तो नैरो में हम लोग कह सकते हैं स्टीनोथर्मल और ब्रॉड रेंज में यूरीथर्मल. सो दिस इज द राइट आंसर. इन an area the population with a large size individual having a long lifespan, more parental care and slow development was present, the type of the population growth curve will be. अभी हम लोगों ने दो तरह की पॉपुलेशन ग्रोथ भी देखी. तो यहाँ पर जो लार्ज साइज़ की बात कर रहे हैं और स्लो डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये जो है ग्राफ ये एस शेप का होगा. सो दिस इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन शोज म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? प्लस एंड प्लस टाइप ऑफ द रिलेशनशिप होता है, यानी कि दोनों ही पार्टनर्स क्या होते हैं? बेनिफिट होते हैं. तो हियर द राइट आंसर इज द फिग एंड वास्प. वास्प क्या करता है? ले एग करता है, और फिग इट उसमें मतलब वास्प जो है वो पॉलिनेशन में हेल्प करेगा, और फिग क्या होगा कि इट गिव स्पेस टू द ए टू ले एग्स. तो बार्नाकल्स ऑन द वेल्स ये हो गया हमारा एग्जाम्पल कमेंसलिज्म का. राउंड वर्म इन ह्यूमन इंटेस्टाइन ये पैरासिटिज्म का है, और ऑर्किड ऑन द मैंगो ट्री एक बार फिर से कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल हो गया. इन दिस ग्राफ shows two type of the population growth curve. A is the exponential and B is the logistic. Yes, A है हमारा exponential और B है logistic. तो देखते हैं क्या पूछा गया है. Which of one of the following growth model is considered as a more realistic? तो देखो more realistic तो S shape की ही होती है. So the answer is the logistic growth curve. Match the column 1 with column 2. यहाँ पर ये पूछा गया है. तो let us see. वन बेनिफिटेड एंड अदर हार्म. यहाँ पर देखो किस तरह का रिलेशन दिया हुआ है, एंड अदर हार्म. तो यहाँ पर जो रिलेशन हो रहा है ये किसका है? पैरासिटिज्म. जैसे राउंड वर्म्स होते हैं इन इंटेस्टाइन, बोथ आर बेनिफिटेड. ये जो है एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म का. अभी हम लोगों ने देखा था फिग ट्री एंड फिग एंड वास्प. उसके बाद वन बेनिफिटेड, यहाँ पर प्लस एंड प्लस हो जाएगा. वन बेनिफिटेड एंड अदर अनअफेक्टेड. सो हियर यहाँ पर जो एग्जांपल हो जाएगा that is the example of the communalism, or one inhibited and other unaffected. So this is the example of the aminalism. तो aminalism में क्या हो जाता है? one inhibited and other is unaffected, और इसका example हो जाएगा यहाँ पर penicillin and bacteria. Which of the following is not a factor that would limit the growth of the population? ग्रोथ की जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ हो रहा है उसको लिमिटिंग फैक्टर कौन सा नहीं? फॉर फूड शॉर्टेज यस है. डिजीज फेमिनिन, इससे हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ पर असर पड़ता है, लेकिन इमाइग्रेशन पर ये फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर तो नहीं हो सकता है.
The process where a population inhibit the growth of the other population without affecting itself. यहाँ पर जिस तरह का रिलेशन शो हो रहा है वो ये बताया जा रहा है कि पॉपुलेशन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर पॉपुलेशन विदाउट अफेक्टिंग इटसेल्फ. तो यहाँ पर इस तरह का रिलेशनशिप शो हो रहा है और दिस इज एन कॉल्ड एज द एमिनलिज्म. The Great Barrier Reef along the east coast of the Australia can be characterized as. यहाँ पर देखो ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री में एक पर्टिकुलर एरिया की यहाँ पर बात की गई है. और अगर हम लोग हियरार्की की बात करें तो क्या होता है, ऑर्गेनिज्म से बनता है पॉपुलेशन से बनता है कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम के बाद बायोम और फिर बायोस्फीयर. सो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया की ही बात की गई है. सो दिस इज द आंसर. कौन सा आंसर होगा? इकोसिस्टम. In an experiment, freshly hatched larva of insect, एक लार्वा है कैप्रा बीटल, were reared on a basal diet. एक उनकी डाइट दिया गया था कंप्लीट डाइट विदाउट कोलेस्ट्रॉल विथ इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल. यानी कि उनको चेक कर रहे हैं उनके डाइट, यानी कि एक लार्वा है कैप्रा बीटल का और हम लोग उसको कोलेस्ट्रॉल फीड कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पर जो ग्राफ हमें आ रहा है यानी कि वेट ऑफ द इंसेक्ट और द कोलेस्ट्रॉल बेसल डाइट, तो जैसे जैसे हम लोग इसका बढ़ा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल के अमाउंट द ये भी इंक्रीज हो रहा है. बट यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे शार्प इंक्रीज नहीं हो रहा है. तो हाउ वी कैन से ओवर हियर कोलेस्ट्रॉल इज एन एसेंशियल डाइटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कैप्राबीटल. यस, ग्रोथ ऑफ द कैप्राबीटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर ये ग्राफ होता तब ये होता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इट इज रॉन्ग. कोलेस्ट्रॉल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 माइक्रोग्राम इज द ऑप्टिमम लेवल, so this is wrong. So the right option is the option number 1. Which one of the following correctly represents an organism and its ecological Nike? मतलब उसका हैबिटेट पूछा गया कि कौन सा करेक्ट होगा. वेलेस्नेरिया एंड पॉन्ड, तो ये वेलेस्नेरिया भी क्या है, हाइड्रोफाइटर पॉन्ड है, तो इट इज करेक्ट. डेजर्ट लोकस्ट, शिशस्टोस, सर्का एंड डेजर्ट, तो ये जो होता है ना ये लोकस जो कहाँ पर पाए जाते हैं, ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं. सो दिस इज रॉन्ग. प्लांट लाइस यानी कि एफिड्स एंड लीव्स, दिस इज करेक्ट. वल्चर एंड डंस फॉरेस्ट, इज रॉन्ग, माउंटेन्स में पाए जाते हैं. सो दिस बोथ 1 and 3 आर एक्चुअली यहाँ पर जो है वो करेक्ट हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यहाँ पर बताना है. Like in, it is an association of fungus and algae. Yes, and it is an example mutualism. Correct. Epiphytes की बात की गई है. Which use other plant for support only, not for water or food supply. Only support के लिए ये use करते हैं. And they are the example of the commensalism. Yes. Sea anemone or hermit crab is an example of the proto cooperation. Yes, this is also correct. Mutualism, proto cooperation में commensalism cannot be included in the symbiosis, so this is wrong because ये जो है ना ये तीनों ही forms mutualism, proto cooperation and commensalism very important, they come under the symbiosis relationship. One of the major difficulties in the biological control of insect pest का अगर हम लोग biological control कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों को क्या difficulty आती है. Let us see. The predator develops a preference over diet and it may itself become a pest. So yes, it may happen कि अगर predator जो है ना अगर उसकी other diet choice हो गई तो how it will be act like a biological control. So this is I think the right option. Predator does not survive when they are transferred to new environment. Wrong. The method is less effective as compared with the use of insecticide. Wrong. The practical difficulty of the introducing a predator to the specific areas, it is also wrong. तो जैसे इसका एक एग्जांपल है prickly pear cactus यानी कि ओपोन्शिया, ये क्या होता है ऑस्ट्रेलिया में हैवॉक हो गया था 1920 में. सो यहाँ पर मॉथ कैक्टस फीडिंग मॉथ यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था. और इसका दूसरा एक एडेप्टेशन है मोनार्क बटरफ्लाई, ये जो होते हैं बहुत डिस्टेस्टफुल हो जाते हैं प्रेडेटर बर्ड के लिए, तो ये जो है एज अ डिफेंस यूज उसने किया था. Two opposite forces operate in the growth and development of every population. One of them is related to the ability to reproduce at the given rate. The force opposite to it is called. देखो दो forces always यहाँ पर present होते हैं every population में. एक force जो होता है वो support करेगा reproduction और दूसरा क्या हो जाएगा वो support नहीं करेगा. तो force opposite to it यहाँ पर पूछा गया opposite force कौन सा होगा, तो यहाँ पर opposite force हो जाएगा environmental resistance. सिंकिंग ऑफ जू प्लैंक्टन ड्यूरिंग डे टाइम में जू प्लैंक्टन सिंक कर जाते हैं लेकिन नाइट में क्या होता है वो राइज कर जाते हैं. इट इज एन एग्जांपल ऑफ द वेरी सिंपल सर्कैडियन रिदम. व्हाट इज द ग्रीक वर्ड फॉर इकोलॉजी, इकोलॉजी का ग्रीक वर्ड क्या हो जाता है, वेरी सिंपल
ओइकोलोगिया। मोनार्क बटरफ्लाई एस्केप्स फ्रॉम प्रीडेटर, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, मोनार्क बटरफ्लाई जो है वो स्केप कर जाती है फ्रॉम द प्रीडेटर से। सो ये कैसे होता है, ये क्योंकि ये बिटर टेस्ट का होता है, ये एक अडेप्टेशन है। व्हाट आर लेबर्ड फेजेस ए बी सी इन द सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व, तो सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व में ये जो फेज होता है ए, इसको हम लोग बोलते हैं लैग, ये जो बी होता है इसको बोलते हैं लॉग, और ये जो सी हो जाता है हमारा स्टेशनरी फेज हो जाता है। दिस इज द राइट आंसर। म्यूचुअलिज्म इज फाउंड इन, म्यूचुअलिज्म किसमें हम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। सो हर्मिट क्रैब एंड द सी एनिमोन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ द कमेंसलिज्म, और ऑक्सपेकर एंड राइनोसोर इट इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म, लेकिन यही जो है जूक्लोरेला एंड हाइड्रा इट इज एन एग्जांपल ऑफ द म्यूचुअलिज्म, दोनों ही एक दूसरे में रहते हैं। और जूक्लोरेला क्या होता है, ये फीड्स अबाउट द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रा, और हाइड्रा को क्या मिलता है यहाँ से, क्योंकि जूक्लोरेला क्या है, वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, तो ये क्या इवॉल्व करता है, ऑक्सीजन इवॉल्व करता है, तो ये इसको अपटेक कर देते हैं। द sphere of living matter together with the water, air, soil on the surface of the air is called, इसको हम लोग कह देते हैं बायोस्फीयर, क्योंकि यहाँ पर टोटल हमें रिलेशन यहाँ पर दिख रहा है वाटर, एयर, सॉइल विद बायोटिक फैक्टर्स ऑल्सो, लिविंग मैटर, तो बायोस्फीयर। सम स्टूडेंट्स ड्यूरिंग स्टडी कॉट एंड मार्क 80 फिशेज इन पॉन्ड, 80 फिशेज को यहाँ पर मार्क किया गया है, वहाँ पर 100 फिशेज वर कॉट एट रैंडम एंड अमंग 40 ऑफ देम टू बी मॉक्ड, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ फिशेज इन द पॉन्ड। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फिशेज यहाँ पर पूछा गया है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया गया यानी कि 100 फिशेज में से किसमें 40 जो थे वो टैग थे, यानी कि कितने परसेंट जो है वो वहाँ पर टैग्ड है, 40%। तो अगर हम इसको एक इक्वेशन बनाएं तो 40% ऑफ एक्स, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ फिशेज है वो क्या हो जाएंगे, हमारा 80 हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा 40/100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 80, तो एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 80 इंटू 100/40। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर देखेंगे आंसर विल बी 200, सो हियर 200 इज द राइट आंसर। जुलाई 11 is observed as the world population day. If the Bengal tiger becomes extinct, अगर बंगाल टाइगर एक्सटिंक्ट हो जाता है तो क्या होगा, तो वह जीन पूल विल बी लॉस्ट फॉर एवर, वेरी सिंपल। हाइना वॉल विल बिकम एकदम गलत है। वाइल्ड एरिया विल बी सेफर फॉर मैन, दिस इज नॉट अनसाइंटिफिक स्टेटमेंट है। द पॉपुलेशन ऑफ द ब्यूटीफुल एनिमल विल गेट स्टेबलाइज्ड, डियर जैसे wrong. The shifting of organism temporarily from the stressful habitat to a more hospitable area and return when stressful period is over called, यानी कि unfavorable condition से कहाँ पर आ रहे हैं, वो favorable conditions में आ रहे हैं, तो this is called migration। और इसका एग्जाम्पल हो जाता है साइबेरियन क्रेन विच कम्स इन द भरतपुर राजस्थान। अ स्टेज ऑफ द सस्पेंडेड डेवलपमेंट, यानी कि जब उनको मेटाबॉलिज्म में अनफेवरेबल कंडीशंस हैं और मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, तो व्हाट इज कॉल्ड डायपॉज। डायपॉज किस में शो होता है, जो पॉन्ड्स में जो जू प्लैंक्टॉन्स होते हैं जैसे कि डैफनिया, टैडपोल लाइक, तो ये शो करते हैं सस्पेंडेड डेवलपमेंट। दिस इज ऑल रॉन्ग स्टेटमेंट्स। द इंटरेक्शन where one species is benefited and the other species is neither benefited nor harmed, this जो relationship होता है उसको हम लोग कहते हैं commensalism। the number of birth during a given period in a population that are added to the initial density is referred to, इसको तो हम लोग कहते हैं natality। the size of population tells a lot about its status in the size of the population, वो क्या शो करेगा, उसका हैबिटेट। बायोस्फीयर के बारे में पूछा गया है। इट कंपोज्ड ऑल द लिविंग थिंग्स प्रेजेंट ऑन अर्थ विच इंटरैक्ट विद द फिजिकल इन्वायरमेंट, मतलब अर्थ के ऊपर जितना भी इन्वायरमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि एबॉटिक प्लस बायोटिक एनवायरमेंट बोथ कंडीशंस। अकॉर्डिंग टू द एलेंस रूल मैमल्स फ्रॉम द कोल्डर क्लाइमेट, उन्होंने क्या दिया था कि अगर कोल्डर क्लाइमेट है तो एक्सट्रीमिटीज़ जैसे कि हेयर, टेल, ईयर, लिम्स, आइज, स्नाउट, ये सब क्या होंगे, कोल्डर क्लाइमेट में स्मॉल होंगे और वार्मर क्लाइमेट में क्या होंगे, वो लार्जर होंगे। सो द राइट ऑप्शन इज द शॉर्टर इन द शॉर्टर लिम्स। द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नीड मैनुअल टेम्परेचर एंड द मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, यानी कि रेनफॉल कितनी होनी चाहिए और कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तो द टेम्परेचर विल बी 18 to 25 और जो रेनफॉल होगी वो 150 to 400 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखो 30 to 50 भी आप कह सकते थे, बट यहाँ पर रेनफॉल इज़ वेरी लेस, सो दिस इज़
दिस इज ए इज द राइट ऑप्शन। इकोलॉजिकल नाइक, यहाँ पर इकोलॉजिकल नाइक यहाँ पर पूछा गया, तो यहाँ पर फंक्शनल रोल होता है स्पीसीज का, ठीक है। तो यहाँ पर द राइट आंसर इज द फिजिकल पोजीशन एंड द फंक्शनल रोल ऑफ स्पीसीज विद इन द कम्युनिटी। दिस इज द राइट आंसर। ऑटो इकोलॉजी, ये जो है वो ऑटो इकोलॉजी ऑलवेज रिलेटेड टू द पॉपुलेशन ऑफ दिस एनवायरमेंट, रिलेशन टू द आंसर इज द इंडिविजुअल नहीं होगा, कम्युनिटी बायोम नहीं, रिलेशन टू द पॉपुलेशन टू इट्स द एनवायरमेंट, दिस इज द राइट आंसर। इकोटोन, इकोटोन क्या होता है कि ट्रांजिशन जोन होता है बिटवीन द टू कम्युनिटीज, सो दिस इज द राइट आंसर। ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू और मोर स्पीसीज ऑक्युपाइंग द सेम जोग्राफिकल एरिया एट द सेम टाइम इट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर दो से ज़्यादा स्पीसीज की बात की जा रही है और सेम एरिया है, ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कम्युनिटी। मिमिक्री, मिमिक्री क्या हो जाता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि अगर एक स्पीसीज है और वो अनरिलेटेड दूसरे स्पीसीज को अगर रिजेंबल कर रही है ड्यू टू द डिफेंस एंड ऑफेंस, तो तब हो सकता है मिमिक्री। तो लेट अस सी द ऑप्शन एंड इन्वॉल्व रिजेंबलेंस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्जेक्ट रॉन्ग, एन अडेप्टेशन मेड फॉर द फाइंडिंग मेड रॉन्ग, एन अडेप्टेशन फॉर सर्वाइविंग टेम्परेचर फ्लक्चुएशन इज रॉन्ग, सो द आंसर इज नन ऑफ द अबव। कॉम्पिटिशन इज मोस्ट फियर्स, सबसे भयानक कॉम्पिटिशन कहाँ पर होगा, जहाँ पर टू क्लोजली, दो या दो से ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज इन द सेम एनवायरमेंट, ठीक है। जीरो फाइट्स जनरली डू नॉट प्रेजेंट, जीरो फाइट का जो डेजर्ट में जो प्लांट्स यहाँ पर होते हैं उनका अडेप्टेशन इसमें से कौन सा नहीं है। थिक क्यूटिकल होती है, स्पेशलाइज मैकेनिकल टिश्यू होता है, वेल डेवलप कंडक्टिंग टिश्यू होती है, लेकिन स्पॉन्जी पैरेन्काइमा तो कहीं से कहीं भी नहीं होती, सो दिस इज द राइट आंसर। नाइक डेंसिटी, डेंसिटी पूछा गया है यहाँ पर नाइक की, तो ऑब्वियसली कि किसी भी हैबिटेट के अंदर की बात, विद इन इट्स हैबिटेट होगा, और उस पॉपुलेशन की बात की जा रही है, फंक्शनल वैल्यू होता है नाइक का। एक्सटेंशन ऑफ द स्पीसीज ऑफ ए न्यू हैबिटेट रॉन्ग, अ न्यू इमर्जिंग पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज इन अ न्यू हैबिटेट रॉन्ग, द abundance of a population of species outside its habitat, outside क्यों होगा, inside होगा ना, within its habitat, so this is the right statement, abundance of population of species within its habitat। Crassulacean acid metabolism in plants helps to CAM pathway, हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था, इनको क्या कहते हैं C4 पाथवे भी कहते हैं, और ये क्या करते हैं रिटेन वाटर लॉस को कम करते हैं। डैश इज द अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन विच will result in the maximum growth of that population, तो maximum potential यहाँ पर पूछा गया, maximum growth हो रही है, तो यहाँ पर द आंसर इज द biotic potential। Fossorial refers to fossils related animal that turned into the fossils, is right option। A group of individuals from different species living in the same habitat exhibiting functional interaction, यानी कि देखो different species है, different species है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा biotic community, so this is the right answer। एग्जाम्पल ऑफ द टेरेस्ट्रियल गैस्ट्रोपोड, गैस्ट्रोपोड टेरेस्ट्रियल गैस्ट्रोपोड, तो ये हो जाता है गार्डन स्नेल। एंटी फ्रीज प्रोटीन्स है ना, जैसे कि ग्लिसरॉल, ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, जैसे फिशेज इन एंटार्क्टिका में उन पर होता है। AFPs इनेबल ऑर्गेनिज्म दैट पॉजेज इट टू सर्वाइव सब जीरो टेम्परेचर्स, एंटार्क्टिका की फिशेज की बात हो रही है। ए पॉपुलेशन दैट एग्जिबिट बर्थ रेट दैट आर आइडेंटिकल टू द डेथ रेट इम्प्लाइज, यहाँ पर बर्थ रेट और डेथ रेट अगर इक्वल है तो हमें किस तरह का फेज मिलेगा, प्ले टू फेज। एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन और ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव्ड न्यूट्रिशन फॉर इटसेल्फ एट एक्सपेंस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, तो इसको हम लोग कह सकते हैं पैरासाइट, यानी कि एक तो बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है, तो दिस इज द पैरासाइट। If a population of the 50 paramecia present in a pool increases to 150 after an hour, what would be the growth rate of the population? यहाँ पर देखो ग्रोथ रेट पूछा गया है, और ग्रोथ रेट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज DN/DT इज इक्वल्स टू RN। तो यहाँ पर ग्रोथ रेट पूछा गया है, DN क्या दिया गया है, यहाँ पर देखो 150, 50 से 150 के तो जो डिफरेंस हो गया दैट इज 100, और कितने टाइम में हुआ 1 आवर, सो यहाँ पर जो ग्रोथ रेट हो जाएगी वो 100 पर आवर, सो दिस इज द राइट ऑप्शन। व्हाट पैरामीटर्स आर यूज फॉर द टाइगर सेंसर इन आवर कंट्रीज नेशनल पार्क इन द सेंचुरीज, हम टाइगर सेंसस कैसे करते हैं, एक्चुअली इट इज डन बाय द पगमार एंड द फेशियल पैलेट्स। द रिलेशनशिप बिटवीन द एल्गी एग, क्लैडोफोरा एंड द स्नेल शेल ऑन विच इट ग्रोज करस्पॉन्ड्स टू, ये भी एग्जाम्पल है कमेंसलिज्म का, यानी कि एक बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है।
मैग्लोडीना एंड द ओक अकर्स इन द फॉलोइंग जोन, तो ये किसमें होते हैं, टेम्परेट जोन का एग्जाम्पल। इन 2005 फॉर ईच ऑफ द 14 मिलियन पीपल, ठीक है, प्रेजेंट इन द कंट्री 0.028 were born and 0.008 died during the year. During the exponential equation, the number of people present in the 2015 is predicted as. तो exponential equation क्या कहती है? Exponential equation is that dn upon dt is equals to rn. तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग r की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, यानी कि 0.028 उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 008 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.020, यानी कि आर की वैल्यू में इतनी यहाँ पर आ चुकी है। यानी कि सबसे पहले हमें इसको क्या निकालना है, ग्रोथ रेट, तो आर इंटू एन। अगर हम आर इंटू एन करते हैं तो यानी कि 0.02 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 14 से, क्योंकि यहाँ पर देखो 14 मिलियन पीपल है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 0.28 मिलियन। ओके, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ग्रोथ रेट। अगर हम इसको इक्वेशन में पुटअप करते हैं तो यहाँ पर देखो ग्रोथ रेट पता चल गया अब हमको। यहाँ पर देखो 2005 है और ये 2015, यानी कि जो डिफरेंस है टाइम का वो कितना है, 10 हो गया, यानी कि 10 साल में कितनी हो रही है पॉपुलेशन, ये हमें पता करना है। तो यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 10, यानी कि 0.28 इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 2.8 है ना, 2.8 मिलियन। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यूजिंग द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट इन 2015 ये पूछा गया है, यानी कि जो 2005 में भी, तो इसको प्लस कर देंगे ना, +14 प्लस 14 करेंगे तभी तो हमारा आंसर आएगा। तो इसमें अगर हम लोग 14 15 16 17, तो यहाँ पर आ रहा है 16.8, तो नियर अबाउट ये आ जाएगा 17 मिलियन। so this is the right option. So this is all for this video. Thanks for watching. Please like, subscribe and share, and don't miss to press the bell icon. And for more videos, please do write in the comment section. Thank you.